जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। भगवद गीता माता के चरणों में बैठकर जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, और जो जो बाधाएं आ जाती हैं, रोक देती हैं हमें हमारी प्रगति की ओर बढ़ने से, उनका निवारण कैसे करना, ऐसी मेधा जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने सखा पार्थ सारथी स्वरूप में पार्थ के साथ जो बांटी है, उसका थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम प्रतिदिन दो दो श्लोक के साथ जुड़ते हुए 1 जनवरी से लेते हुए आज 5वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। और कल हमने 20 और 21वां श्लोक स्पर्श किया था। आज बारी है 22वें और 23वें श्लोक की। हर श्लोक अपने आप में एक पूर्णता लिए हुए है। ऐसा जब हम संतों से सुनते हैं तो उनकी दृष्टि का आधार लेते हुए ये बात हमारे लिए भी प्रकट होने लग जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। 22वां श्लोक 5वें अध्याय का। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शजा भोगा। तो क्या बात कह रहे हैं? ये जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ये हालांकि जो विषयी पुरुष होता है उसको सुख की तरह लगते हैं, पर ये सचमुच दुख के ही हेतु हैं। और आद्यंतवंतः का अर्थ हुआ कि आदि अंत वाले होने से अनित्य हैं। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इसमें जो संबोधन भगवान ने अर्जुन जी को कौन्तेय दिया, उसका उल्लेख करते हुए एक महात्मा जी ने ये बताया कि कौन्तेय कह के उससे ये स्मरण करवाना कि वो कुंती का पुत्र है, जिसका जीवन वैराग्य से परिपूर्ण रहा है, तपस्या और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में ही नहीं बल्कि श्रद्धा के स्वरूप के रूप में भी कुंती माँ को याद किया जाता है। कुंती भगवान की बुआ भी थी। तो ये बात पुनः पकड़ते हुए कि जो हमारी इंद्रियां हैं जो हमें सुख देती हैं, क्योंकि जो संस्पर्श शब्द आया है, इसका अर्थ है कि जो आंख देख रही है तो आंख का स्पर्श हुआ, जो नाक सूंघ रही है तो वो नाक का स्पर्श हुआ। स्पर्श का मतलब सिर्फ त्वचा से नहीं, थोड़ा काव्यात्मक ढंग से है। तो प्रत्येक इंद्री जिस प्रकार जहां उसको जुड़ना है उससे जैसे जुड़ रही है, उस संयोग से जो सुख की प्रतीति होती है वो एक काल खंड तक बनी रहती है, जब तक कि वो विषय का संपर्क है। और बाद में जब वो विषय का वियोग हो जाएगा तो फिर वो जो सुख है वो नहीं रहता है। कई बार अगर हम इसे अर्थशास्त्र की भाषा को लेते हुए जो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, जैसे जैसे आपने अधिक अधिक रसगुल्ले खाए तो पहले रसगुल्ले का जो स्वाद था वो आगे वाले रसगुल्लों में बना नहीं रहा। तो ये सब कहकर भगवान इस बात के प्रति सजग कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि जो बुद्धिमान और विवेकी पुरुष है, जो बुधः है, वो उसमें रमता नहीं है। न तेषु रमते बुधः। तो अब हमें ये निर्णय करना है कि भगवान के अनुसार हम बुद्धिमत्ता को लेकर आगे जीवन जी रहे हैं, जीते रहें, या फिर बुद्धिमत्ता से हमारा कोई विषय लेना देना नहीं है, ऐसा अपने आप को कह दें। तो
नहीं कहेंगे तो हम अपने आप के साथ छल भी कर सकते हैं, पर पुनः इसको पकड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हम सबके जीवन में, हम जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं, हम अक्सर ये पाते हैं कि ये जो संस्पर्श से भोग है वो हम सुख का द्वार मानते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि ये जो कि क्षण भंगुर सुख जैसा है वो आगे जाके दुख देने वाला है। इस कड़ी में ये भी याद करता चलूं कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपनी जीभ पर नियंत्रण कर पाते हैं, और जीभ पर नियंत्रण न होने से जो होता है, चाहे अधिक खाने के कारण या कुछ ऐसा बोल देने से जो हमें बोलना नहीं चाहिए था। तो बोलते बोलते चुप होते होते हम पढ़ते हैं अगले 23वें श्लोक की तरफ। 5वें अध्याय का है। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। ये श्लोक बहुत बहुत गहराई के साथ में एक ऐसा संकेत जीवन के बारे में दे रहा है जिसको अपने जीवन में अपनाना हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरह लाभदायक है। इस श्लोक का अर्थ है, जो साधक इस मनुष्य शरीर में इह शक्नोति हैव, इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात्, यानी कि ये शरीर जब नाश हो जाता है इसका, उसके पहले पहले ही क्या कर लेता है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, मतलब ये शरीर गिर जाए उसके पहले पहले क्या कर लेता है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, जो काम और क्रोध का वेग है इसका अनुभव हम सबने किया है। कभी ना कभी आपको क्रोध अवश्य आया होगा। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें, आया कि नहीं आया। तो आपने उस क्रोध के शमन के लिए क्या किया, उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कई बार क्रोध प्रकट हो जाता है, अग्नि की तरह उसकी लपटें हमारे आसपास के वातावरण को दग्ध कर देती हैं, जला देती हैं, और कई बार वो अंदर ही रहता है तो हमारे भीतर ही उसकी जलन बरसों बरस बनी रहती है। शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो कहा, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में, काम क्रोधोद्भवम वेगम, तो वेग का मतलब हुआ कि वो करा मुझे प्रकट कर दो, तो उसका जो वेग आ रहा है वो एक धारा उछलती सी आ रही है कि हाँ ये कर देना है, ये कर देना है, और उसमें आवेश के वशीभूत होकर जो कर दिया जाता है, उस आवेश को पहचान कर सही रूप में माधुर्य अपने भीतर का बचाए रखते हुए जो कि उसको नियंत्रित कर लेता है, वही पुरुष योगी है। और युक्त शब्द का अर्थ यहां योगी किया गया है। काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः, और जिसने काम और क्रोध को अपने वश में कर लिया है तो उससे अधिक सुखी कौन हो सकता है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? पर ये पर करने का कारण ये है कि ये बात जितनी सरल लगती है उतनी सरल है नहीं, इसीलिए भगवान आगे बहुत कुछ बता रहे हैं, उसकी तरफ भी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। पर चलते चलते ये दोनों श्लोक ऐसे महत्वपूर्ण है। पहला वाला श्लोक बता रहा है, यानी 22वां, यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, यानी कि जो विषय से संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं उनको सुख का हेतु मानना हमारी जो भूल है, उससे बचना बुद्धिमानी है। और इस 23वें श्लोक में ये कह दिया कि ये शरीर गिर जाए उसके पहले काम और क्रोध के वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है। सहन करने का अर्थ नियंत्रण से ले लिया जा सकता है,
संयम से ले लिया जा सकता है, अविचलित भाव जैसे समुद्र का होता है वैसा बना रहे उससे लिया जा सकता है। तो ये सब लेते हुए जहां पर हम पहुंचे हैं वहां पर दूर दूर तक जो एक खुला गगन मुक्ति का दिखता है, जिसमें हमारे विस्तार की असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, और उसकी चाबी भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको जो दे रहे हैं उसको लेने में हम संकोच न करें, ऐसा हमारा मन बन जाए। ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में रखते हुए आपका बहुत सारा धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।